नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो पहली खबर की बात कर लेते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से है। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब 4.25 साल बाद दिशा के घर वालों ने इस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही इस मामले पर सियासत तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा सबूत दिखा महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर। महाविकास आघाड़ी महायुति के विधायक आमने सामने डट गए। हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही हम किसी का नाम ले रहे हैं, ये मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। मगर उसके दिशा सालियान के पिताजी, उनको अब भी लग रहा है कि उनकी लड़की को न्याय नहीं मिला है। अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत के नए सिरे से जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी और आदित्य ठाकरे समेत कई दूसरी हस्तियों पर केस दर्ज करने की मांग कर दी। मेन तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे थे, उस समय के गृह मंत्री थे जो बाद में खुद जेल में चले गए अनिल देशमुख। दिशा सालियान की मौत 6 जून 2020 को रात को 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। तब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे। दिशा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अब नागपुर हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में हिंसा भड़काने में बांग्लादेश से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। इसी सिलसिले में हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल साइबर सेल ने बांग्लादेश से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है, जिसके यूजर ने नागपुर में हुई हिंसा को छोटी घटना बताते हुए भविष्य में और बड़े दंगे की बात कही थी। नहीं, बांग्लादेश का कनेक्शन अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसे किसी के प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखने से हम लोग इस प्रकार का मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पुलिस ने नागपुर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम शमीम खान समेत 90 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में फहीम समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे। उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया है। 2 अलग अलग ऑपरेशंस में जवानों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें से 26 बीजापुर में जबकि 4 नक्सली कांकेर में मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगह से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की टीम सुबह के वक्त बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में गंगालूर में नक्सली विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ नक्सलियों को भारी पड़ गई। सरकार बिल्कुल स्पष्टता के साथ बहुत अच्छे घर वापसी की योजना के साथ नक्सलियों से अपील करती है कि आप मुख्यधारा में आए, अपना जीवन संवारें और प्रदेश क्षेत्र में शांति आने दें, प्रगति आने दें। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच नक्सलियों को लेकर बात हुई थी। मुलाकात के बाद सीएम साय ने एक्स पर लिखा था कि सरकार नक्सल समस्या खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। प्रयागराज में देर रात बमबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की। प्रयागराज के कर्नलगंज में जनरल स्टोर की बंद दुकानों पर यह बमबाजी की गई। एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंके गए। बमों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक पर सवार बदमाश वहां पहुंचे थे। पहले धमाके की आवाज सुनकर लोग घबराए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। उसके बाद आरोपी 2 और बम फेंककर अपनी बाइक से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक आरोपी बाइक से उतरता है, बम फेंकता है और फिर तुरंत वापस बाइक पर बैठकर भाग जाता है। अब इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस घटना के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था और वे किसे निशाना बना रहे थे। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या करने के बाद कोहराम मच गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। नाराज लोगों ने पहले चक्का जाम किया, बाद में यही भीड़ आरोपी के घर पहुंच गई और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। उसके घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। आक्रोश इस बात का था कि युवक की गंदी हरकत की वजह से ही युवती ने अपनी जान दे दी है। कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पे गांव में माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की उपस्थिति ने उसको पूरा कंट्रोल किया और जो तोड़फोड़ वगैरह की गई उसमें हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विदिशा के कुरवाई में इस घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोपी के परिजन भी पूछ रहे हैं कि गुनाह किसी और ने किया तो सजा पूरे घर वालों को क्यों दी जा रही है। मृतक के परिजनों का दावा है कि आरोपी मुबारक ने ही युवती को फांसी पर लटका दिया। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आगजनी और उपद्रव करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा दे रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक मार्केट में आज सुबह आग लग गई। इस आग में 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। आजाद चौक इलाके के सेंट्रल नाका स्थित बाजार में सुबह करीब 5 बजे ये आग लगी। आग लगने की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने में जुट गए। इस इलाके में फर्नीचर की कई दुकानें हैं। इसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई। इस बीच दमकल की 6 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गई। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और गरवारे इंडस्ट्रीज की कुछ दमकल गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। अब फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद कोशिश करे उसने, वो भी आए, लेकिन थोड़ा लेट आने की वजह से आग ज़्यादा लग गई। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। इस आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन 22 दुकानें जलकर राख हो गईं। इसमें लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। यह घटना तब हुई जब नागपुर में हिंसा में बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए और संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि छत्रपति संभाजी नगर में दुकानों में लगी आग की घटना का नागपुर हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते बिल्डिंग में धुएं का गुबार उठने लगा। जिस जगह आग लगी वो इंडस्ट्रियल एरिया है। शांति नगर के न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नाम एवरेस्ट बिल्डिंग बताया जा रहा है। आग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी। बताया जाता है कि आग दोपहर 2 बजे लगी। शुरू में वहां मौजूद लोगों ने खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया तो फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग से एवरेस्ट बिल्डिंग की पहली मंजिल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी या वजह कुछ और है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब ये खबर ऐसी है जो आपको बेचैन कर देगी। जयपुर में रिश्तों की मर्यादा को लहूलुहान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी अपने पति धन्नालाल सैनी की लाश को बोरी में डालकर गोपाली नाम की ये महिला बॉयफ्रेंड के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाती रही। जब शहर में इन्हें लाश को ठिकाने लगाने की कोई जगह नहीं मिली तो अंत में जंगल में लाश को आग के हवाले कर दिया। ये वारदात इसी महीने के 15 मार्च की है। आरोपी महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि धन्नालाल को दीनदयाल से उसके रिश्ते का पता चल गया था। इसके बाद उसने पति के सिर पर सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने में प्रेमी ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद कत्ल का सबूत मिटाने के लिए दोनों ने बोरी में लाश रखी और जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपियों का गुनाह सामने आ गया। सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे आपस में भिड़ गए। इस दौरान आपस में हुई फायरिंग में एक भांजे की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है।
ये घटना नवगछिया के जगतपुर इलाके की है, जहां मामूली विवाद पर भाई भाई के बीच फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि नल के पानी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। इसके बाद गोलियां चली। इसमें एक भाई विश्वजीत यादव और विकल की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। इस गोलीबारी में केंद्रीय मंत्री की बहन घायल हो गई हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो आपस में लड़ रहे दोनों भाइयों को अलग अलग करने गई थी। इसी दौरान उनके हाथ में गोली लग गई। घटना स्थल से एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। फॉरेंसिक की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण परिवार वाले मीडिया से कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी फौज ने इस दौरान यूक्रेन के तेल डिपो, मिलिट्री हवाई अड्डों और ड्रोन के गोदामों को निशाना बनाया है। रूस ने इस हमले के लिए अपना बारूदी गोदाम खोल दिया। फाइटर हेलीकॉप्टर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जो रही सही कसर थी वो ड्रोन के हमलों ने पूरी कर दी। इस बीच रूस की न्यूज एजेंसी टास ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। इसके मुताबिक रूसी सेनाओं ने कुर्स्क क्षेत्र में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए तकरीबन सारी बस्तियों को फिर से कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन ने पिछले साल 6 अगस्त को कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है जब रूस के क्षेत्र पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया हो। इसके बाद से ही रूस का पूरा फोकस कुर्स्क पर था। हालांकि यूक्रेन अब भी दावा कर रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र पर उसकी पकड़ बनी हुई है। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 18 हमले नाकाम कर दिए हैं। हालांकि अब रूस का फोकस कुर्स्क से हटकर एक बार फिर दूसरे इलाकों की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। रूस के मुताबिक उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जेपारीजिया में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। रूस में तेजी से बर्फ पिघलने की वजह से नदियों में आए उफान ने हालात बिगाड़ दिए। दक्षिणी यूराल और पश्चिमी साइबेरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हालात ऐसे हैं कि नदियों में अटकी बर्फ को तोड़ने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें रूस के चेल्याबिंस्क की हैं, जहां पहाड़ से बहकर नदी में अटकी बर्फ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर विस्फोट के बाद नदी में अटके हिमखंड बर्फ के टुकड़ों में बदलते हैं और नदी की धार रफ्तार पकड़ने लगती है। रूस पर आई इस मुसीबत के पीछे है तेजी से बढ़ता पारा, जिसकी वजह से यूराल पर बर्फ कुछ यूं पिघली कि बड़े बड़े हिमखंड नदियों तक चले आए। नतीजा ये हुआ कि दक्षिणी यूराल और पश्चिमी साइबेरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नदियों की धार सुस्त पड़ने से पानी कूल किनारे तोड़ने लगा, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया की सीमा से सटे चेल्याबिंस्क, बशकोरतोस्तान के नदी नाले उफान मारने लगे और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। अब तक चेल्याबिंस्क के आशा शहर से 170 और बशकोरतोस्तान से 120 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू टीमों ने उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक भेज दिया है। पिछले साल ओरेनबर्ग में आई ऐसी ही बाढ़ में 12,000 से ज्यादा घर डूब गए थे। जंगल की आग ने एक बार फिर से अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार आग ने टेक्सास के जंगल को घेर लिया है, जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आग जंगल के किसी एक इलाके में नहीं लगी है। इसने एक साथ कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। टेक्सास का सैन जेसिंटो काउंटी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हचिनसन काउंटी का बोर्जर इलाका भी इसके चलते मुसीबतों से जूझ रहा है। बोर्जर में जंगल के जिस हिस्से में आग लगी है वो रिहायशी इलाके के करीब है। इस इलाके में करीब 1200 घरों के खाक होने का खतरा मंडरा रहा है और इनकी बिजली काट दी गई है। सैन जेसिंटो काउंटी की आग सबसे बड़ी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। जंगल की आग का कहर अमेरिका के ओक्लाहोमा पर भी टूटा है, जहां 400 से अधिक घर जलकर खाक हो गए हैं। आग और आंधी की चपेट में आकर वहां कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन खोलने की तैयारी चल रही है। इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।